आपको आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जरा एक एग्जांपल लेते हैं कि है क्या ये मसला। यूटिलिटी तो आपने देखा हुआ है क्या है। तो जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। जब हम कोई भी चीज कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती है, कम होती है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो इनटेक है, वो हमारा लेस हो रहा है, कंजप्शन हमारी लेस हो रही है। और दूसरा हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो भी डाउन हो रहा है। तीसरा क्या होता है, वी वांट परचेज लेस, हम कम उसको इस्तेमाल और लेना चाहते हैं, कम खरीदना है। जब आपने पहली चीज कोई ली, समझ लो आपने एक एप्पल ली, उसको कम किया, आपको 10 यूटिल्स मिले, इसका मतलब है आप सेटिस्फाई हो गए 10 यूटिल्स। तो जो दूसरा एप्पल आप लेंगे तो आप पहले प्राइस देखेंगे, अगर मैं सेटिस्फाई हूं तो मैं दूसरा क्यों लूं। अगर मैं दूसरा लूं तो उसमें प्राइस थोड़ा कम हो, तो सीधे प्राइस की बात होती है। एक तो इनटेक की बात हो रही है, जब हम कंज्यूम करेंगे तो हम तो सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद में प्राइस की भी नजर मारता हूं। अगर प्राइस कम है तो मैं और एक लेता ही, अगर प्राइस ज्यादा है तो फिर नहीं लूंगा। तो इनटेक, जब हम कोई भी चीज कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड डिक्रीजेस। और जब हम ओवर कंज्यूम करते हैं इट बिकम्स जीरो एंड इट बिकम्स नेगेटिव, जो पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही है, यूटिलिटी डिक्रीज होती है कंटिन्यूअसली एज वी कंज्यूम वन सेम गुड। ये हर उस चीज के साथ होता है जो एक जैसी हम कंज्यूम करें और एक जैसी कोई सर्विस हम यूज करें, तो हर जगह लगता है ये। तो मैंने ये कहा था, ये लॉ जो है, ये लॉ का कहलाता है गुसन्स फर्स्ट लॉ, या हम इसको ये भी कहते हैं फंडामेंटल लॉ। मैंने सुबह ही बोला था। और एक लॉ और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या साइकोलॉजी इस लॉ में? इट स्टेट्स, ये लॉ हमें बता, व्हेन अ गुड, सेम गुड इज कंज्यूम्ड continuously, the utility of that good diminishes, decreases. As we consume more of that, the utility becomes zero at some point. And if we consume it again, the utility then becomes negative. तो क्या होता है, एक ही चीज की यूटिलिटी फिर डिक्रीज हो जाती है कंजप्शन कंटिन्यूअस करने से। तो मैं ऐसे लिखता हूं, दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ हमें बताता है, this law states that when one good, आप कोई भी ले लो, और सर्विस is consumed या is utilized continuously, the utility, marginal utility of that good diminishes. This law is universally accepted, ये हर जगह एक्सेप्ट है। So called
फंडामेंटल लॉ, इसको हम तभी फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, एज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुस्सन्स। इस पे बहुत काम किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। कुछ लोग तो बोलते हैं मार्शल का ही लॉ, लेकिन जो बिगिनिंग है उसकी यही थी, एज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुस्सन्स, called first law of Gussens। गुसन का फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं। और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसको हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। एक और चीज मैं यहां पे थोड़ा बताना चाहता हूं, अगर हम किसी भी चीज का इनटेक एक्सेस करते हैं, मोर करते हैं, तो वी वांट टू पे लेस। ये भी यूनिवर्सल एक साइकोलॉजिकल लॉ है। अगर मैं किसी भी चीज का कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं और मेरे पास है, वो मुझे सेटिस्फाई कर चुकी है, कर रही है, मैं उसके नेक्स्ट चीज का पे लेस करना चाहता हूं। जब मैं पे लेस करना चाहता हूं, इसका मतलब है उसकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो यूटिलिटी तो खुद ही कम होगी, क्योंकि डिमांड और यूटिलिटी इंटर रिलेटेड है। अगर आप में यूटिलिटी है, किसी चीज में आप यूटिलिटी दिखा रहे हैं, वो आपको सेटिस्फाई कर रही है, तभी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और जब हम उसका इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो उसकी डिमांड होगी वो भी कम होगी, क्योंकि आप पे कम करना चाहते होंगे, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी। तो जो डिपेंड करता है, आप एक ही चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो इनटेक कम होगा ही होगा, और आप प्राइस पे कंप्रोमाइज फिर चाहेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। समझ लो आपके पास घर में 10 एप्पल्स हैं और 2 ऑरेंजेस हैं। अगर आपके घर में 10 एप्पल्स और 2 ऑरेंज है, 10 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस, तो यूटिलिटी ज्यादा इसकी होगी, ऑरेंजेस की, नॉर्मली इसकी ज्यादा होगी। और मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, इसकी यूटिलिटी ये भी कम होगी। अगर आप ये खाना जाएंगे 9, 8, 7, 6, आपने खाना शुरू कर दिया और आपके पास 4 बज गए, और आप ये लाना शुरू कर दिया, 2 से 3 लाए, 4 लाए, 5 लाए, 6 लाए, 7 लाए, ये आपने खाना शुरू किया, ये आपने घर में लाना शुरू किया। तो जो आपने खाना शुरू किया उसकी यूटिलिटी, क्योंकि अब आपके पास ये कम है और आप इनका ज्यादा ख्याल करेंगे, अब तो कम रह गए, और जो चीज आपके पास कम है उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, और जो आपके पास ज्यादा है उसकी यूटिलिटी कम है। अगर आपके पास सब जगह कोई चीज पड़ी हुई है जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसकी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जो चीज आपके पास नहीं है तो वो चीज आपके लिए ज्यादा यूटिलिटी रखती है। तो ये आप साथ में याद रख लीजिए। तो अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आप सस्ते हो रहे हैं, आपका थोड़ा पेट बढ़ रहा, जो वो बढ़ रहा है, और आपका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो कम हो रहा है। जो पहले ईल्ड में आपको हैप्पीनेस मिली वो दूसरे में नहीं मिली। के बाद इस्लाम में कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस ऑफ द लॉ। ये अजम्पशंस आपने लेने ही लेने हैं। क्या करते हैं ये इकोनॉमिक्स, या जो आपका साइंटिस्ट होता है, या जो कोई आपका थ्योरिस्ट होता है जो थ्योरी देता है या कोई एप्लीकेशन देता है, वो पहले अजम्पशंस बोल देता है। अजम्पशंस क्यों बोलते हैं? ताकि जो बाद में लोग पढ़े वो क्रिटिसाइज ना कर पाए, क्योंकि वो खुद ही लिखते हैं जब आप ये फुलफिल करोगे तब जाके मेरा काम करेगा। तो अजम्पशंस होते हैं वही जहां से आपका काम चलता है, जिन अजम्पशंस से। पहला अजम्पशन जो है ये है कंज्यूमर इज रैशनल। अजम्पशन पे काम करेगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी आप ज्यादा कंज्यूम करोगे यूटिलिटी डिमिनिश होगी, दैट लॉ इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या है? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और स्मार्ट है, एबनॉर्मल नहीं है। अगर एबनॉर्मल होगा तो वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, पहले ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी या दूसरे ने ज्यादा हमें कुछ किया।
तो पहली जो रिक्वायरमेंट है, द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी। जो हम कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसका यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर मैंने गिलास ऑफ वाटर पिया तो दूसरा भी गिलास ऑफ वाटर ही होना चाहिए, तीसरा भी वही गिलास होना चाहिए। ये नहीं कि पहला हम स्पून से पिए, गिलास से पिए, तो वो नहीं चलेगा। एक ही यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी और वी कैन से सेम यूनिट, एक ही यूनिट होना चाहिए। 200 ग्राम का गिलास है तो 200 ग्राम का ही गिलास है। ये नहीं कि पहले गिलास से पिएंगे फिर स्पून से पिएंगे, दैट विल चेंज द यूनिट। और थर्ड जो लॉ ऑफ मास एंड यूटिलिटी को फॉलो करना है, कंजप्शन यूटिलिटी शुड बी कंटिन्यूअस, कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस, कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस। हमें कंटिन्यू खाना है। अभी एक गिलास पिया, इसके बाद दूसरा गिलास पिएंगे। ये नहीं कि आज एक गिलास पिएंगे कल दूसरा गिलास पिएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। तो चौथा पॉइंट, पूरा साइज, सुटेबल साइज ऑफ कमोडिटी। अगर एक एप्पल 400 ग्राम का है, दूसरा भी 400 ग्राम का होना चाहिए और तीसरा भी 400 ग्राम का। ये नहीं कि एक 100 ग्राम का है, दूसरा 10 ग्राम का है, तीसरा 50 ग्राम का है, तो इसका सेम वो होना चाहिए। नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट। आप खुद ही बोलने चाहिए। आपने खुद ही बोला मुझे एप्पल पसंद है या मुझे कोई और चीज पसंद है। जब आपको एप्पल कंटिन्यूअसली दे रहे हैं आप, उसके बाद ये नहीं कि मुझे एप्पल पसंद नहीं है, तो टेस्ट आपका वही रहना चाहिए, तब जाके काम करेगा। और अगर आप बोलेंगे पहले मुझे एप्पल पसंद है, आपको पहला एप्पल दिया उसके बाद ऑरेंज दिया, तो ये ला नहीं चलेगा। तब चलेगा जब आपका टेस्ट वही रहेगा, आपका टेस्ट एप्पल में ही है और वही चीज हम आपको कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। और 6, नो चेंज इन प्राइस। जो मैं पहले ही बात कर रहा था, प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने पहली चीज खाई वो 10 रुपए की थी, दूसरी चीज अगर 2 रुपए में ही मिल रही है तो मैं ले लूंगा, क्योंकि ये सस्ती है। मैं थोड़ा अपने आप पे भी जुल्म करूंगा, बोलूंगा नहीं दे दो क्योंकि सस्ती मिल रही है। तो प्राइस का इसमें कोई नहीं है, प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए, प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे असम्पशंस, ये सारे कंडीशंस हैं, तब जाके आपका लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, वरना नहीं करेगा। Until and unless these assumptions are not fulfilled, this law does not work. इसके बाद, to understand this law, ये लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत आसान है। अगर आपको यूटिलिटी, टोटल मास यूटिलिटी समझ में आ गई तो ये लॉ समझना उतना मुश्किल नहीं। एक ही मामला है, अगर आप एक चीज कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ऑफ दैट गुड, तो वो तो आपको कंफर्म ही है। To understand this law, we had draw, बनाना है शेड्यूल, एक टेबल बनाएंगे एंड फिगर। उस टेबल और फिगर डायग्राम से हमें पता चलेगा यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स, से इट्स एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यही एक्स है। अगर हम यूटिलिटी मेजर करते हैं यूटिल्स का, यूनिट्स इसका यूटिल्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला कंज्यूम किया, यूटिलिटी दिया 24, दूसरा 18 दिया, तीसरा 12 दिया, फिर 6, फिर 0, फिर -6। As we consume more of that apple of same quantity, price is same, consumer is rational, consumer knows what he is buying. As we consume more of that, the marginal utility of that good decreases as we are satisfied by first and second and third. So next, let me draw a figure. It's y-axis, here it's man's y, it's man's x, here it's x, in center it's 0. Marginal utility of x
units of x, bracket apple. Apple units 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marginal utility 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and 24. And here, -3, -6. As wise bands. So we write it down there. When we consume first unit, at that time the total marginal is 24. First unit 24. Second unit 18. Third unit 12. Fourth unit and fifth unit 0. Sixth unit -6. Below there, straight -6. Now the curve is like that. We join all the points, all the locuses. This is marginal utility curve. Marginal utility curve. And it shows that when one good is consumed, it was 24. Second good is consumed, it reached 18. As on we are going to consume as goods, so many goods, same good, that marginal utility decreases, it becomes 0, and last it becomes negative. So law of diminishing marginal utility states that as we consume same good, it decreases, as shown in the figure as well as that schedule. So I can write it down here in our figure and schedule. It is shown. ये मुझे दूर से दिख रहा है. It is shown when one good, मैंने X नाम रखा है, apples, are consumed continuously, marginal utility first decreases. As we consume again, marginal utility becomes 0. If that good is further consumed, marginal utility becomes negative. It's also shown in the figure that the curve moves up to down, downwards, diminishing marginal utility curve. आपको तो आसानी से समझ में आ गया होगा ये. तो हम ये फिगर जो इसका शेड्यूल है वो भी नीचे फिर लिख सकते हैं अगर थोड़ा हमें एक्सप्लेन करना है कि हमने एक खाया था 24 था, फिर 2 खाए 18 हो गया. As we come more and up to 5 it becomes 0 and then it becomes 6 negative and like that हम कर्व भी डिफाइन कर सकते हैं नीचे कैसे कैसे हुआ. तो जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये काम करता है हम सेटिस्फैक्शन, जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होती है जितना आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं. तो इसके बाद है लॉ के जो एक्सेप्शंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ द लॉ. Limitations of law of diminishing marginality, or we can say exceptions. Exceptions. जो इस लॉ की है ये हर जगह this law does not work. Everywhere there are certain कुछ है जगह हैं जहां नहीं. There are certain exceptions where this law is not applicable.
ये लॉ चलता नहीं है। फर्स्ट, इन केस ऑफ intoxicants oblique जो हमारे होते हैं, इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, एडिक्टिव या एडिक्शंस हम बोल सकते हैं, एडिक्शंस। जैसे कोई शराब वाला है, अगर उसको एक गिलास शराब दे तो नशा नहीं होगा, उसको दूसरा गिलास भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए। तो अगर एक गिलास दिया तो दूसरा गिलास तो कम सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन उसको एक गिलास से सेटिस्फाई नहीं होता, उसको दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। तो लॉ इज नॉट एप्लीकेबल दिया। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, सिगरेट पीने वाला है कोई, उसको एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट देंगे तो वो नहीं बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं फुल हो चुका हूं, वो पीता रहेगा। तो दिस नॉट एप्लीकेबल दियर इन केस ऑफ एडिक्शंस और इन केस ऑफ दैट जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं। सेकंड, यहां अप्लाई नहीं होता रेयर कलेक्शंस पे। अगर आप में से कोई कॉइन्स रेयर या कोई आइटम्स जो होते हैं जिनकी नहीं होती, पुरानी चीजें होती है, अगर वो चीजें कोई कलेक्ट करता है, अगर उसको एक चीज दी जाए दूसरे की वैल्यू कम नहीं है, दूसरे का सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं, तो उसको कम हैप्पीनेस नहीं देगा। जितने उसके पास रेयर कलेक्शन आएगा उतना वो और एक्स्ट्रा उसकी डिमांड करेगा, बोला और मुझे चाहिए। तो ये लॉ यहाँ एप्लीकेबल नहीं है जहां रेयर कलेक्शन है। और तीसरा जो है वो है हायर इनकम्स। हायर इनकम्स, जिन लोगों की इनकम हायर होती है वो कंज्यूम करना नहीं छोड़ते हैं। अगर एक चीज लेंगे उसके बाद उनको अगर वही दूसरी चीज दिखाए तो वो नहीं छोड़ते। तो ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता? एक तो जहां इंटॉक्सिकेंट्स की बात होती है, एडिक्टिव पीपल की बात होती है, जैसे लिक्विड, जैसे स्मोकिंग है, जैसे और कोई भी जो नशे होते हैं वो है। और रेयर कलेक्शंस पे नहीं होता, हायर इनकम्स पे नहीं होता। और एक चीज है जो टेस्ट होता है आदमी का, टेस्ट इन हायर, टेस्ट ऑफ फॉलोइंग पीयर ग्रुप्स। अगर मैं लीविस की शर्ट पहनता हूं, अगर मुझे 2 भी मिल जाए तो मैं पहनूंगा, 3 भी मिल जाए प्राइस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, एक शर्ट लेंगे फिर दूसरी भी लेंगे। नॉर्मली लोग एक ही लेंगे, अगर दूसरी लेंगे तो तब लेंगे जब उनको लगेगा प्राइस कम हो रहा है तब लेंगे। अगर हम अब हायर इनकम्स की बात है, उसको एक शर्ट दो, प्राइस आप राइज करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंज्यूम फिर भी करेगा, उसकी मार्जिनलिटी कम नहीं होगी। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। और भी एक्सेप्शंस है सोसाइटी में, वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो जरा एक मैं यहाँ पे आपको एक इस्लाम में एक जरा बाहर की चीज पढ़ाता हूँ। एक है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, एक है हमारी डिमांड। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, लॉ मार्जिनल यूटिलिटी तो हो गया हमारा। तो एक है हमारी यूटिलिटी डिमांड, एक है प्राइस। अगर किसी चीज की, आप लिख के रखना, ये आप नोट डाउन कर दीजिएगा, अगर किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो उसका प्राइस क्या होगा और उसकी डिमांड क्या होगी? डिमांड भी लो होगी तो प्राइस क्या होगा? अगर किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, प्राइस तो मैंने में सेम है, प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरली। अगर किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी हायर है, बढ़ रही है, मैं लोअर की बात नहीं कर रहा, वो लॉ में था, अगर हायर है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसी चीज की तो उसका प्राइस भी हायर होगा, क्योंकि हायर मार्जिनल यूटिलिटी, ये गलत मैंने लिखा, हायर यहां लो लिखा था, हायर मार्जिनल यूटिलिटी क्रिएट्स हायर डिमांड, एज डिमांड इज डिपेंड ऑन यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी, यूटिलिटी बढ़ गई, किसी चीज की स्पेंड की यूटिलिटी अगर बढ़ गई, इसकी यूटिलिटी तब बढ़ती है जब हम खरीदते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं, कंजप्शन करते हैं। तो जब हमने कंजप्शन की तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब हम डिमांड बढ़ेंगे तो इसका प्राइस हाई होगा, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो, क्योंकि सप्लायर इसको पूरा नहीं कर पाएगा। और अगर मोनोपोली है तो फिर तो वो काफी आगे प्राइस ले जाएगा।
और अगर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या कोई और मार्केट है, वो प्राइस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद अगर आपको किसी चीज की यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, अब मैं डिक्रीज की बात कर रहा हूं, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उस चीज की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि आप अब वो चीज खरीदना नहीं चाहेंगे। और जब डिमांड कम होगी तो सीधी सी बात है, आप प्राइस भी कम होगा अगर डिमांड को फॉलो करें। मैं प्राइस पहले नहीं ले रहा हूं, मैं डिमांड पहले ले रहा हूं। डिमांड किसी चीज की कम है, उसको कोई ले नहीं रहा है, तो उसका जो प्राइस है वो भी कम होगा। अगर मैं डिमांड पहले बात करूं तो प्राइस की पहले बात करूं, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, लेकिन मैं डिमांड की बात कर रहा हूं। जब यूटिलिटी मार्जिनली डिक्रीज हो रही है, मार्जिनली क्यों डिक्रीज हो रही है? आई एम सेटिस्फाइड ना, मेरे पास 2 पेन है 2 हाथों में, तीसरा मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मैं चाहूंगा अगर थोड़ा पेन सस्ता हो तो मैं एक और ले लूं, अगली बार काम आएगा। तो उससे क्या होगी, अगर मार्जिनली डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी, और मैं प्राइस भी चाहूंगा वो भी डिक्रीज हो। तो इनकी आपस की सबकी रिलेशन है। तो कल का जो हमारा आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कल का हमारा टॉपिक होगा कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये मैं कल डिफाइन करूंगा और इनका एनालिसिस करेंगे। तो आप आज थक चुके हैं तो कल ही बात करते हैं, कल मॉर्निंग में या तो इवनिंग में जो सब आपको कंफर्म करेंगे। तो कल की क्लास, थैंक यू।